अभी मैं हैरान इस बात से हूं विकास जी, जो दल 55 साल तक इस देश के ऊपर सत्ता में रहा हो और सत्ता में रहते हुए उसको होर्डिंग लगाने पड़ गए कि हम गारंटी देते हैं, हम ये करेंगे। भाई जो आदमी 55 साल तक सत्ता में रहा हो उसको गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप देखेंगे मोदी जी का 10 साल का शासन रहा है, हमने ये कहीं नहीं कहा कि हम गारंटी देंगे। लोग देश के बोलते हैं कि अगर मोदी कुछ बोलता है ये मोदी की गारंटी है, वो उसके ऊपर विश्वास करते हैं। हम गारंटी की बात नहीं करते कि हम गारंटी देंगे। अरे 55 साल तक शासन किया, आज वोट लेने के लिए गारंटी की आवश्यकता पड़ गई तो उस गारंटी के ऊपर देश को या प्रदेश को विश्वास नहीं है। वो विश्वास वो खो चुके हैं। और मैं आपको बड़े विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूँ, आप देखना 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, ऐतिहासिक रिजल्ट आने वाले हैं और बड़े मैंडेट के साथ सरकार तीसरी बार बनेगी। मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी, ये डबल इंजन की सरकार बनेगी। और मोदी जी के जो सपने हैं, हरियाणा पीछे नहीं हटेगा उन सपनों को पूरा करने में। हरियाणा मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके जो आदरणीय मोदी जी के सपने हैं उनको पूरा करने का काम ये हमारी सरकार। लेकिन आप कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, विपक्ष कह रहा है डबल इंजन की सरकार में एक और डबल इंजन था, उसकी तो भाप निकल गई, वो दिल्ली चला गया, अब दूसरा इंजन आया है। तो ये इंजन कितना है, इसमें भाप है, ये कैसे पता चलेगा? नहीं देखिए, विपक्ष मैंने कहा है कि वो झूठ का सहारा लेता है। अब मैं विकास जी एक बात आपको बताना चाहता हूं। मैं 12 मार्च को शपथ लिया, 13 मार्च को मैंने विश्वास मत हासिल किया, 16 मार्च को कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, आपके सामने है। 6 जून को कोड ऑफ कंडक्ट हटा। मेरे पास 12 मार्च से लेकर के 8 अगस्त 8 अक्टूबर मात्र 128-30 दिन बनते हैं, 132 दिन बनेंगे, ऐसा इतने के दिन उसके अंदर मिलेंगे। उसमें से लगभग 130-35 दिनों में से लगभग हमारे पास जो कोड ऑफ कंडक्ट का है, वो कोड ऑफ कंडक्ट का हमारा लगभग 126 दिन ये बनते हैं। और हमारे पास जो थे ये 12 मार्च से लेकर के 8 अक्टूबर तक लगभग ये 200-250 दिन बनेंगे। और उसमें से 126 दिन हमारे निकल गए कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर। मेरे पास काम करने के लिए 56 दिन शेष बच रहे थे। मैं कल देख रहा था उसको कि मैंने कितना कोड ऑफ कंडक्ट में निकला है और कितना मेरे पास काम करने का मुझे मौका मिला है। मुझे 56 दिन काम करने के मिले। 56 दिनों के अंदर मैंने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। 126 निर्णय हरियाणा प्रदेश के हित के अंदर हमारी सरकार ने लिए हैं, मजबूत निर्णय लिए हैं और आज उसकी चर्चा लोग करते हैं। परंतु ये एक यात्रा लेकर के निकले, हिसाब मांगो। मैंने कल जींद की रैली के अंदर पूरा उसके ऊपर बात रखी है कि मैं पब्लिक के बीच में आया हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, प्रधान सेवक के रूप में जिम्मेवारी ली, हमारी डबल इंजन की सरकार हर वर्ष लोगों के बीच में जाकर के अपना हिसाब अपने आप देती है। ये पहली बार हुआ है। मोदी जी ने कहा कि आपने क्या काम किए हैं, आप लोगों को जाकर के बताएं। और हम जाकर के बताते हैं लोगों को कि हमारी सरकार ने इस साल के अंदर ये काम किए हैं, ये काम किए हैं। उसकी बुकलेट भी निकालते हैं, लोगों के पास भी भेजते हैं। कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास, यात्रा लेकर के निकल पड़े। मैंने सोचा कि यात्रा लेकर के एक तरफा ये लोगों के अंदर झूठ बोल रहे हैं कि हम हिसाब मांग रहे हैं। भाई ये हिसाब तो मांगो, हम तो देने के लिए तैयार हैं, हम जनता को हिसाब दे रहे हैं। परंतु मेरे कुछ क्वेश्चन हैं, मैं वो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं।
मैं एक दिन गाड़ी में जा रहा था, गाड़ी में जाते जाते मैं किसी कार्यक्रम के अंदर शामिल होना था। शामिल होने से पहले मैंने दिमाग में मेरे बात आई कि कुछ क्वेश्चन पूछे जाएं। मैं बैठ करके क्वेश्चन लिखने लगा कि क्या क्या पूछने हैं। वो संख्या बहुत लंबी हो गई। मैंने सोचा भी इतने क्वेश्चन कैसे पूछूंगा, ये शायद उनके भी याद ना रहे जो मैं पूछूंगा। तो मैंने उसके अंदर से फिर सेक्रीफाइस कर उसको कम किया तो उसके अंदर से मैंने देखा भी कौन कौन से जरूरी हैं, भी इन्हें तो पूछने ही पड़ेंगे। तो वो 15 क्वेश्चन बन गए मेरे। तो मैंने 15 क्वेश्चन पूछे। आज 2 महीने के करीब हो गया। यात्रा भी उनकी मेरे ख्याल से समापन होगी, क्वेश्चनों का उत्तर नहीं आया। यात्रा तो निकल गई, उसको रिस्पॉन्स भी नहीं मिला। लोग जानते हैं कि ये झूठ का बंडल लेकर के घूम रहे हैं और उससे कोई लाभ उनको नहीं मिलने वाला। वो बैकफुट पे गए हैं। लाभ तो उनको मिल गया। लोकसभा में देखिए, लोकसभा में आप नहीं, लोकसभा आधी में रह उसका गए। लाभ नहीं मिला। लोकसभा में मिला है कि आरक्षण को खत्म कर देंगे। मैंने नजदीक से देखा है। आप भी अगर आप बूथ के ऊपर जाकर के देखेंगे, मैंने हरियाणा प्रदेश के अंदर बूथ का जब एनालिसिस कर रहा था, मैं देख रहा था एक एक बूथ को भी क्या क्या स्थिति है, स्पष्ट नजर आ रहा है। आजकल तो बूथ के ऊपर की वोटिंग है। आरक्षण को खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे और 8500 रुपया खाते में खटाखट आ जाएंगे। वो खटाखट आए, लोगों ने फटाफट वोट दे दिया, हमारी तो दिक्कत आ जानी थी। ये बात तो फिर से कांग्रेस कह रही है कि BC2 का जो आपने वायदा किया कि 10% आरक्षण देंगे, वो तो लागू नहीं हुआ अभी तक। कौन सा BC का? ओबीसी में, BC2 में 10% आरक्षण करेंगे। नहीं, देखिए, हमने जो क्रीमी लेयर की व्यवस्था थी OBC की, लंबे समय से OBC समाज इस बात को लेकर के मांग कर रहा था कि क्रीमी लेयर की व्यवस्था को इसको ठीक करना चाहिए, केंद्र के पैटर्न पे इसको करना चाहिए। हमने निर्णय किया, हमने केंद्र के पैटर्न के ऊपर OBC की जो क्रीमी लेयर की व्यवस्था थी उसको किया है। परंतु मैं इसके अंदर कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने OBC समाज के ऊपर राजनीति की है, लाभ नहीं दिए। और OBC को अगर अधिकार देने की बात भी आई, आज भी लोकसभा के अंदर राजीव गांधी साहब की वो क्लिपिंग पड़ी है, आधे घंटे की क्लिपिंग है, आपको निकाल करके भी दिखानी चाहिए देश और प्रदेश के लोगों को कि उन्होंने किस प्रकार से विरोध किया था कि OBC को ये लाभ नहीं मिलने चाहे वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी तो लागू नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर बहस चली थी, बहस के अंदर विरोध किया। और अभी मोदी जी ने आकर के उस रिपोर्ट को लोकसभा में लेकर के आए। ये 2019 से पहले की बात है। जब लोकसभा में लेकर के आए तो सबसे पहले विरोध की, उसको लागू नहीं होना चाहिए, कांग्रेस ने विरोध किया। वो लोकसभा के अंदर तो पास हो गया, हमारे पास मैंडेट था, राज्यसभा में मैंडेट नहीं था, जाकर के राज्यसभा में गिर गया, परंतु कांग्रेस ने उसका विरोध किया। तो उसके बावजूद हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2019 के पहले ही सेशन में लेकर के आए। हमारा राज्यसभा में मैंडेट था और वो लोकसभा में भी पास हुआ, राज्यसभा में भी पास हुआ, आयोग बन गया, संवैधानिक शक्तियां मिल गई, आज OBC को उसका लाभ मिल रहा है। लेकिन आप मानते हैं कि किसानों के बीच अभी भी नाराजगी है? बिल जरूर वापस हो गए, केंद्र सरकार ने कानून वापस ले लिए, लेकिन अभी भी किसानों के बीच बीजेपी की लोकप्रियता ना के बराबर है। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। अभी हमने जो निर्णय किए हैं, चाहे किसानों को हमने 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से, क्योंकि बरसात कम हो रही है, देने का जो निर्णय किया है, और हमने जो एक बड़ा निर्णय किया है, हरियाणा में किसान की पूरी फसल हम MSP पर खरीदेंगे। किसान जो संगठन है उन्होंने आगे आकर के प्रशंसा की है कि ये सरकार ने अच्छा निर्णय किया है, और सभी संगठनों ने, ऐसा नहीं है किसी ने, क्योंकि उन्होंने तो प्रशंसा की है। किसानों को या किसान संगठनों को दिक्कत नहीं थी, दिक्कत तो कांग्रेस को थी। कांग्रेस बैकफुट पे जा रही है और उसके कारण से वो विरोध करते हैं। मैंने कहा है कि एक मैंने जो मुआवजे को लेकर के, किसान की फसल के खराबे को लेकर के मैंने एक उदाहरण दिया था, और उदाहरण नहीं था, वो बात थी, कांग्रेस की बड़ी नेत्री थी जो धरने पे बैठ गई थी, मैंने तब भी उसको विरोध किया था क्योंकि मैं वहां से विधायक था। ये अगर तकलीफ है, ये कांग्रेस को तकलीफ है, किसान को तकलीफ नहीं है।
किसान के साथ तो सरकार कंधे से कंधा मिला करके मजबूती से खड़ी है। आज उसको लाभकारी मूल्य देने का काम कर रही है। मेरे पास किसान के ऊपर जो हमने काम किए हैं, क्योंकि आपके पास समय का अभाव है, अगर मैं बोलना चाहूँ 1 घंटा किसानों के लिए हमने क्या क्या काम किए हैं वो मैं बता सकता हूँ, परंतु अगर मैं थोड़े से शब्दों के अंदर बताऊँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इनके समय के अंदर 10 वर्षों में 1100 कुछ करोड़ रुपया मिला। हमारे समय के अंदर 13,500 करोड़ रुपए मिला। जमीन आसमान का अंतर है। और किसान की फसल हमने जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसके ऊपर हमने सब्सिडी दे करके, चाहे स्प्रिंकल इरिगेशन है चाहे ड्रिप इरिगेशन है, किसान के खेत के अंदर ज़्यादा क्षेत्रफल के अंदर पानी पहुंचाने का काम किया है। वो भी उसकी बड़ी फिगर है, उसमें भी जमीन आसमान का अंतर है। उसके ऊपर जो पैदावार हुई है उस पैदावार को भी एमएसपी पर खरीदा है। कांग्रेस ये अपने समय के अंदर ये बताए कितने हेक्टेयर के ऊपर किसान पैदावार करता था 2014, आज 2024, आज कितने हेक्टेयर के ऊपर किसान पैदावार कर रहा है। एक जमीन आसमान का अंतर है। कितनी ज्यादा वो पैदावार कर रहा है। उसके समय में कितना पैदावार होती थी, कितना एमएसपी पर खरीदते थे, आज कितनी पैदावार हो रही है, कितना हम एमएसपी पर खरीद रहे हैं। और किसान की वो मात्र 2 फसलें एमएसपी पर लेते थे, वो तो केंद्र खरीदता था। केंद्र धान और वीट की फसल केंद्र खरीदता था, ये लोग तो नहीं खरीदते थे उसको, परंतु हमने आकर के 14 फसलें भी खरीदी। किसान की सब्जी का जो किसान था उसको 52 भरपाई दी। आपने देखा है इन 10 वर्षों के अंदर, पहले तो किसान आलू की ट्राली खेत से लेकर के आता था, सड़क के ऊपर झाड़ देता था, उसको भाव नहीं मिलता था, वो झाड़ करके चला जाता था। परंतु आज इन 10 वर्षों के अंदर कहीं पर भी कोई एक भी किसान ऐसा नहीं है कि वो सड़क के ऊपर आलू गिर करके चला गया है। उसकी 52 भरपाई देने का काम हमारी सरकार ने किया। और मैं अगर एक और बात बताऊं, कांग्रेस के समय के अंदर यूरिया और डीएपी खाद बढ़ा, 1200 रुपए का डीएपी खाद का थैला हो गया, 1200 रुपए का किसान को मिलना शुरू हो गया। कोई उसके ऊपर राहत नहीं की। आज भी 2022 में वो भाव बढ़ करके वो फिर डबल हो गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। डीएपी खाद का थैला 2400 रुपए का हो गया, यूरिया का 1200 रुपए का चला गया। परंतु आज किसान हितैषी सरकार नरेंद्र मोदी जी के रूप में दिल्ली के अंदर बैठी थी। उन्होंने तुरंत कैबिनेट की बैठक बुलाई और बैठक बुला करके कहा कि जो ये ऊपर भाव बढ़े हैं, ये भाव सारा का सारा वो केंद्र सरकार देगी, मेरे किसान के ऊपर एक भी पैसा नहीं बढ़ेगा, उसी रेट के अंदर किसान को देने का काम कर रहे हैं। ये भी उनसे पूछना चाहिए भी आपने क्यों नहीं इसके ऊपर काम किया। इसके ऊपर भी लगभग 1,35,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं हर साल उसके अंदर, ताकि किसान के ऊपर वजन ना पड़े। किसान की अगर चिंता किसी ने की है, हमारी सरकार ने की है। इन्होंने तो उसके साथ उपहास किया है, उसके साथ अपमानित करने का काम किया है। कांग्रेस ने किसान को मजबूत नहीं किया, इस बात को किसान भी समझ रहा है। आज अगर किसान के हित में इतने काम हो रहे हैं, पीड़ा किसान को नहीं हो रही है, ये पीड़ा तो कांग्रेस को हो रही है। ये क्यों कर रहे हैं, और उस बात को किसान समझ रहा है। जी, आपने पर्ची और खर्ची का जिक्र किया। ये तो परसेप्शन स्ट्रांग है कि पर्ची और खर्ची ये अब रोजगार में नहीं चल रही है, किसी युवा को नहीं देना पड़ रहा है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था आपसे, शायद कॉलेज देखो .com नाम की संस्था के प्रमोटर यहाँ मिले थे। हम ये फैक्ट वेरीफाई करना चाहते हैं और ये उसका एग्जाम्पल होगा कि आपने कभी उनको पर्ची तो नहीं भेजी किसी युवा के लिए कि इनकी नौकरी दे दो। उनके 2000 उनके एम्प्लॉयर हैं क्या वो यहाँ पर? कॉलेज देखो .com। ओके, शायद चले गए, ठीक है। तो नहीं, ऐसा मैं तो उसको जानता भी नहीं, मेरे को तो अभी यही मिला है। बिल्कुल हमारा ये इस प्रकार का कि बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना, ये ना हमारी सरकार की नीति में है, ना हमारी नीयत में है। हमारा तो एजेंडा स्पष्ट है कि बच्चा मेहनत करेगा, आगे बढ़ेगा। हम बच्चों को ये भी बोलते हैं कि अगर कहीं दिक्कत आती है तो हमें आकर के मिल लीजिए,
हम उसका समाधान निकालेंगे। बिल्कुल, उन्होंने अगर मुझे भी आपको कोई बताया कि आज तक किसी पॉलिटिशियन का उनकी कंपनी के लिए किसी युवक की नौकरी के लिए कभी फ़ोन नहीं आया, ये उन्होंने बताया। लेकिन यहाँ पर ये पब्लिकली फैक्ट वेरीफाई कराने के लिए मैं इनको बुलाना चाह रहा था। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। नहीं, आप पूछ करके अलग से मेरे को बता दीजिए, अगर कोई ऐसा, नहीं, कभी नहीं किसी ने फ़ोन किया, उन्होंने खुद अगर बताया। ऐसा कोई विषय आता है, क्योंकि देखिए कई बार होता है, शुरू में लोग सोचते थे कि भाई यहाँ भी शायद वही सिस्टम चलेगा, फिर कोई ना कोई अधिकारी भी उस बात में आ जाता था, अभी रिजल्ट निकालेंगे, रिजल्ट में कहीं ना कहीं कुछ हो जाता था। परंतु सरकार ने उसके प्रति गंभीरता से काम किया है। ये नहीं सोचा कि सरकार की बदनामी किस बात में होगी, जब हम स्पष्ट ट्रांसपेरेंसी काम कर रहे हैं। अगर कोई गलत काम करेगा वो फंसेगा ना, जेल के अंदर चला जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। बख्शेंगे नहीं किसी को अगर कोई गलत काम करेगा। उसको लेकर के हमारी सरकार का एजेंडा क्लियर है एकदम से। अच्छा, एक